हाय एवरीवन, CSAS पोर्टल को खुले हुए 2 से 4 दिन हो चुके हैं, पर बच्चों का अभी भी ये डाउट है कि सर मेरी मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, मेरी 12th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है। क्या ये साइट का इशू है या सबके साथ ऐसा हो रहा है? और अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और कईयों को तो ये डाउट है कि भाई लास्ट डेट कब आने वाली है। तो बच्चों, हर एक चीज़ का समाधान इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। इसके बाद कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रखा है। CSAS पोर्टल के फेज 1 से लेकर फेज 3 तक और उसके बाद आपके कॉलेज के एडमिशन तक आपका जो भी डाउट होगा प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग लेवल पर हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप के अंदर हो जाना है ज्वाइन। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटे, सबसे पहले ये CSAS पोर्टल है क्या? बेटा, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इस CSAS पोर्टल के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपने जब CUET का रजिस्ट्रेशन करा था, दैट नॉट मीन्स कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए। उसके बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिसमें से DU CSAS पोर्टल आता है। अभी फेज 1 चल रहा है, बाद में चैनल से जुड़े रहना, मैं फेज 2 फेज 3 के बारे में भी बताऊंगा। कई बच्चों के तो डाउट ऐसे हैं कि सर प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बता दो। अरे अभी रुक जाओ, थम जाओ, पहले एक चीज़ अच्छे से करो, सब बताऊंगा, बस ग्रुप में बने रहना, ठीक है? चलो अब इधर देखो भाई, DU CSAS 2025 फेज 1। अब भाई फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो पहले कुछ सर्टिफिकेट्स की बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से होने चाहिए, ठीक है? और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां कहां पर हमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, फिर फॉर्म को भरने की बातचीत करेंगे शुरू, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले बेटा 10th और आपका 12th, ये आपकी मार्कशीट्स हैं। मुझे पता है ये जैसे ये 12th की जो मार्कशीट है, एक बच्चा है लाइक ड्रॉपर बच्चा है तो उसकी मार्कशीट उसके पास है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं होगी, तो बेटा आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेना, वो अभी चल जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अब 10th की बेटा आपकी यही मार्कशीट है, ठीक है? और यही आपका सर्टिफिकेट है, याद रखना, यही आपकी मार्कशीट है और यही आपका सर्टिफिकेट है, दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जहां सर्टिफिकेट मांगे वहां भी यही 10वीं वाला अपलोड होगा और जहां आपसे क्या मांगेगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ भी मांगे सेम अपलोड करना, बेफिक्र रहो। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, ओरिजिनल मार्कशीट पे मत कर देना अपने सिग्नेचर, या तो उसका कलर प्रिंट आउट निकालना, या मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है लेकिन ओरिजिनल पे मत करना, उसका एक अलग प्रिंट निकलवा के करना या डिजिटली साइन करना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम आ जाएगा जो आपके सिग्नेचर होंगे, उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखना और जब आप फॉर्म भर रहे हो उसकी डेट लिखना। सिमिलरली क्लास 12th वाले के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। फिर आ जाते हैं अपने कि भाई यहां पर अगर हम बात करें, मैंने मस्ट बी क्यों लिखा है बेटा, देखो जो आप लोगों का CSAS पोर्टल की बुलेटिन आई थी उसके अंदर ये बोला गया था कि इन सर्टिफिकेट्स पे तो जरूर 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 सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है? लेकिन 10वीं 12वीं के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आज से पहले भी जितने बच्चों को मैंने करवाया या आगे के मैं करवाऊंगा, सेल्फ अटेस्टेड करना ठीक रहता है, सेल्फ अटेस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। DU ने मांगा नहीं है, पर 10वीं 12वीं को आप ज़रूर सेल्फ अटेस्ट करना, ठीक है? बाकी ये वाले सर्टिफिकेट तो आपको सेल्फ अटेस्ट करने ही पड़ेंगे। आपके स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप एडमिशन ले रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से ले रहे हो, NCC अगर के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो, या जो भी उनके सर्टिफिकेट्स आप लगाने वाले हो उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। या आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट पे बच्चों का बहुत डाउट है, याद रखना मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर बात करूंगा एक एक कास्ट सर्टिफिकेट की, और हालांकि इस वीडियो के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड है बेटा, एक चीज मैंने यहां लिखी नहीं है, याद रखना, आपका जो CUT का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें डिटेल थी, वो सारी डिटेल अपने पास रखना, बार बार इधर उधर देखने की दिक्कत नहीं आएगी। 10th की मार्कशीट मैंने बता दी, 12th की बता दी, अगर मार्कशीट है तो लो, नहीं है तो डिजी लॉकर वाली निकाल लो, ठीक है? उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो भाई, पहली बात, बैंक अकाउंट में बच्चों को डाउट है कि सर पेरेंट का लगाएं या अपना लगाएं। तो बेटा जो भी लगाना उसका मतलब उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। मतलब कई बच्चों का होता है कि सर अकाउंट खुला है पर ना पासबुक का पता है ना ही अकाउंट एक्टिव है। अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, चाहे पापा का लगाओ चाहे अपना लगाओ, बात सही है। अब इसके आगे सुनो, ऐसा ज़रूरी क्यों है ये बेटा, कॉलेज की जब हम फीस भरते हैं, लेट से मैंने 25,000 रुपये फीस भरी,
और मुझे वो फर्स्ट फेज में जो मैंने कॉलेज लिया था, लेट से ABC कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सेकंड कट ऑफ के अंदर मेरे को एक बेटर कॉलेज मिल गया, पर उस कॉलेज की फीस सिर्फ 20,000 थी, तो मैंने तो 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो बच्चों ये जो 5,000 रुपये एक्सेस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में फाइनल प्रोसेसिंग जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये रिफंड आ जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो मैंने 25 भरे थे और जो अगला कॉलेज मैंने चुना उसमें 30,000 आ गई फीस, तो क्या करूं? तो बेटा जब आपकी पेमेंट होगी ना अगले के लिए, तो वो 5,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट करवाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये चीज़ें बेटा अब आप बदल नहीं सकते हो, ध्यान से सुनना। इसमें ऑलरेडी आपको जो आपने CUT का फॉर्म भरा था ना, वहाँ से ये उठा लेगा आपके फॉर्म पर। अभी आगे दिखाऊंगा कैसे। आपका नेम जो भी था वही रहेगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों जो आपके CUT के टाइम पे थे वही इस फॉर्म में भी रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा कास्ट सर्टिफिकेट पे डेट का बड़ा मतलब लोचा आता है, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है भाई, तो इस डेट को ज़रा समझ लो। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो, SC SC कैटेगरी से आते हो, SC और ST, तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो कभी का भी चल जाएगा, उसमें कोई डेट की दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी मतलब किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप EWS भरो चाहे आप OBC भरो, उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। उस पर 31 मार्च 2025 के बाद की डेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि अभी आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, आलस मत दिखाओ, अभी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जब फेस की बारी आएगी ना आगे जाकर, फॉर्म इतने एक्टिव बेसिस पे चालू होते हैं, इतने सारे लोग एंड टाइम पर लग जाते हैं ना कि साइट पे दिक्कत आती है, ना ही आपको टाइम पे मिलता है, तब तुम मुझे मैसेज करोगे कि सर अब क्या करें अब क्या करें, तब मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी टाइम है, समझ जाओ और अभी जाके अपना अप्लाई कर दो, जो भी आपकी अथॉरिटी आसपास के एरिया की पड़ती है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, तो इसको अपडेट करवा लो विद इन द टाइम, अभी करवा लो मेरे भाई, ठीक है, लेट मत करना इसके अंदर। अब कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कई बच्चों का डाउट है, सर अगर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं तो क्या मुझे भी कोई सर्टिफिकेट देना है? बेटा तेरे पे सर्टिफिकेट नहीं है तभी तू जनरल कैटेगरी से आता है, ये बात याद रखो, ठीक है, याद रखना भाई। जैसे जब जिस पे टिकट नहीं होती तो जनरल डब्बे से जाता है ना, तो हम पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जनरल कहलाएंगे, जनरल को UR बोला जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है फॉर्म की बात। तो फॉर्म कैसे भरना है ज़रा एक एक करके ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग गूगल पर जाओगे, वहाँ पे du.uod लिखोगे, ठीक है, आपके DU की साइट आ जाएगी। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ये पेज दिखेगा। इसमें आपको वैसे तो आप CS AS यहाँ पर देख रहे हो, PG ये नहीं करना बेटा, हम UG कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, याद रखना। यहाँ पर एडमिशन 2025 पे आप क्लिक करोगे, फिर आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको दो लिंक दिखाई देंगे टॉप पर, एक रजिस्ट्रेशन लिंक है और एक CS AS UG का पोर्टल है। तो बेटा ये जो UG है ना, ये वाला, इससे ना आपका बुलेटिन डाउनलोड होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, जहां से पढ़कर मैं डिटेल आपको दे रहा हूं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहां पर बच्चा क्या करता है, एप्लीकेशन नंबर डालने लगता है, नहीं, ये CS AS का पोर्टल है, वो CUET का था, तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाना। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे वो कैसा पेज आएगा, उस पर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा फीस के बारे में बता दूं। बेटा अगर आप UR कैटेगरी से हो, यानी दैट मीन्स अनरिजर्व जनरल हो, आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो, EWS कैटेगरी से हो, तो आपके 250 रुपये लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप SC ST PWD फिजिकल हैंडीकैप वगैरह से हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये सभी कोर्सेज के लिए है, इसको ये पैसा आपको रिफंडेबल रूप में नहीं मिलेगा, वापस नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग कोर्सेज है जिनकी फीस ज़्यादा है, 400 रुपये तक जाती है, जिसमें आपका BFA BSc फिजिकल एजुकेशन वगैरह आ जाता है, और म्यूज़िक ऑनर्स टाइप के कोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं, BA ऑनर्स म्यूज़िक उसे हम बोलते हैं। और अगर कोई ECA स्पोर्ट इन सब कोटे से जाता है तो उनके लिए एक एडिशनल फीस 100 रुपीज़ की लग जाती है, याद रखना, जो भी कोटा आप चुनते हो। ये बेसिक फीसेज हैं जो आपको आगे फॉर्म में दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेटा फॉर्म डाला तो इस तरीके से मेरे सामने पोर्टल आ गया, आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपका CUT में था, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। ये ऐसे मत सोचना कि सर इसमें लिखना पड़ेगा, जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपका जनवरी फरवरी इस तरीके से आ जाएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना,
फिर आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये OTP वाला पेज खुलेगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप यहाँ OTP डालोगे, ठीक है। अपना एक पासवर्ड सेट करना, 2 बार री एंटर करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। पासवर्ड ऐसा बनाना जो याद रहे। एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, फॉलो मत करना उसे पूरा, क्योंकि फिर सबका सेम हो जाएगा, कोई भी किसी से वो देख सकता है अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो। जैसे मेरा नाम है अमन, ठीक है, तो आप अमन लिख लो। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, आप अमन लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद @ हैशटैग और इसके आगे कोई 2 नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ के लगा लो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये बन जाता है। या कोई ईजी करना है तो अमन @123 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को मत देना तब। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर लिख के आएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, अब लॉगिन करो। तो लॉगिन पेज पे आते ही कई बार अगर आप फ़ोन से भर रहे हो या लैपटॉप से भर रहे हो तो यहाँ ना पॉपअप हो जाता है कि सेव द पासवर्ड। तो आप सेव द पासवर्ड कर लेना, उससे क्या होगा जब अगली बार आप लॉगिन करोगे तो आपको बार बार डालना नहीं पड़ेगा पासवर्ड और आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो यहाँ देखो CUT का एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो जो भी अभी आपने क्रिएट करा है, लॉगिन पे क्लिक करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वही पढ़ने के लिए आपको बोलेगा। आप आगे बढ़ जाना क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो। नीचे आपको ना एक ये पॉपअप है आपका, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आप इसे सबमिट करोगे। क्या करोगे? सबमिट। अब देखते जाना। जैसे ही आप इसे सबमिट कर दोगे आपका ये एक पेज खुल जाएगा जहां पे ऊपर आपको CUT एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। मैंने हाइड कर रखा है फॉर द प्राइवेसी रीजंस। अब यहां देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा जो आप भर चुके हो, सुनना पूरा। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, ECA, ये कोटेस की बात हो रही है, कोटा जो भी होते हैं, अपलोड्स, प्रीव्यू और फिर फाइनल सबमिशन। यही दिक्कत आ रही है, समझते चलना, सुनते चलना, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पर आपको कलर अलग दिख रहा होगा, यहाँ कलर अलग दिख रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ पहले से फिक्स है। फुल नेम जो भी आपका वो आपने CUT के टाइम पे भरा है वो फिक्स यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप पुट करोगे जो भी है आपकी, जैसे कि 10 जनवरी 2006, 10 फरवरी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेम एज जैसे आपने पीछे भी करा था वही यहाँ पर आप करोगे। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो बेटा यहाँ पे नो और येस के 2 ऑप्शन आएंगे। मेजरली बच्चा येस ही लिखता है, तो आप यहाँ जब इसको क्लिक करोगे तो येस कर देना इसे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कैंडिडेट का जेंडर मेल है वो आप लिख ही सकते हो। उसके बाद अभी इसके बारे में मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कैटेगरी आती है, ठीक है। कैंडिडेट की ईमेल भी यहाँ पर फिक्स है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा जो पहले थी। बाकी अगर आप कोई अल्टरनेटिव मेल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर भी पहले वाला फिक्स है, बाकी अल्टरनेट आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी देखो क्या क्या आती हैं। अनरिजर्व जो जनरल मैंने आपको बताया, फिर OBC नॉन क्रीमी, SC ST EWS, यही कैटेगरी हमारी है। इससे अलग किसी कैटेगरी में जाने की कोशिश मत करना। अगर इससे अलग आप अपने आप को सोच रहे हो तो बेटा आप UR ही हो, ठीक है, अनरिजर्व ही हो। माइनॉरिटी की भी बात करूंगा, तसल्ली रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी माइनॉरिटी को नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ या तो आप नॉट एप्लीकेबल डालोगे या आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, क्रिश्चियन और सिख माइनॉरिटी, तो इन्हीं पर आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ जो साइट पे अवेलेबल है। फिर जब आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल पे जाओगे तो आपको हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिया की दिख जाएगी। तो आप जिस भी टेरिटरी या जिस भी जहाँ से भी आते हो वो यहाँ पर ज़रूर क्लिक करना। डोमिसाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। जैसे मैं दिल्ली से रह रहा हूँ तो मेरा डोमिसाइल दिल्ली का होना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लो पंजाब में रह रहा है तो उसका पंजाब का होना चाहिए। मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट से वो चीज़ बनती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये सब चीज़ें करने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स की बात आएगी। अब फैमिली डिटेल्स में आपसे मदर फादर का नाम तो है ही, इनकम पूछेगा वो आपसे। देखो यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम है, इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड? तो ये चीज़ आप पहले भर चुके होंगे तो वो वहीं से फैच कर लेगा, दोबारा करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इज़ योर पेरेंट सिंगल? ये सब अभी आगे दिखाता हूँ। येस या नो करके आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आर यू ऑर्फन? तो वही इसमें भी येस या नो करके आएगा। अदरवाइज अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप नो लिख दोगे। इधर देखते जाओ। मदर टंग, ये ध्यान से भरना, ये बहुत ध्यान से भरना। जो भी आपकी मदर टंग है, क्योंकि जिस भी स्टेट से आप आते हो वहाँ पर क्या मदर टंग रही थी वो स्कूल में आपने भरी होगी, तो उसी के हिसाब से उसे भरना ध्यान से। आप फैमिली इनकम वाले पॉइंट पे आते हैं, फिर मदर फादर के नेम पे भी आएंगे। देखो फैमिली इनकम में सिर्फ 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। इनका एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर इन्होंने फिक्स करा है, जिसमें बिलो 4 लाख, 4 लाख से कम, 4 से 8 लाख के बीच में, और या 8 लाख से ज़्यादा, ठीक है। ये 3 कैटेगरी है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग
इसमें यहाँ पर फिल कर देना, घर वालों से पूछ के अच्छे से, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। इसके बाद अगर मदर फादर के नाम की बात करें तो मैंने जो यहाँ पर पाया ना, यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन था मदर फादर के नेम का, तो शायद अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई है तो उसे अपडेट करा जा सकता है। तो आराम से तसल्ली से समझो, और कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा कम्युनिटी पर आ जाओ, वहां मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान से सुन लो, मदर फादर के नेम में अगर कोई दिक्कत है तो उसे अपडेट आप कर सकते हो। मदर का ऑक्यूपेशन ज्यादातर अगर हम देखें तो होम मेकर बच्चा चुनता है, तो इसमें हाउस वाइफ मत ढूंढना, होम मेकर मिलेगा आपको। फादर का जो भी बिजनेस हो, अगर किसी की अपनी दुकान वगैरह है तो वो शॉपकीपर इसमें नहीं मिलता, कई बार बिजनेस में मिल जाता है, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, वैसे तो अदर्स का भी ऑप्शन है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। आगे आते हैं, ये ऑफिस एड्रेस, ये सब चीजें इतनी जरूरी नहीं है, आप फिल करना चाहो तो कर देना, क्योंकि बेटा जिस पे स्टार लगा हुआ है ना वो भरना कंपलसरी होता है और कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सब क्या है सर, देखते चलना भाई एक एक करके। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें वार्ड कोटा क्या होता है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स या कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है क्या, उसमें कोई कोटा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा तो आप सिंपली यहाँ पर नो करोगे, लग रहा है तो आप यस करोगे, ठीक है। अदर कैटेगरी कोटा, जैसे कि अगर कोई पीडब्ल्यू से है तो भाई PWD कैटेगरी से, तो इसमें ना बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, इसके बारे में अच्छे से अपनी एनालिसिस करना कि भाई मेरे को किस प्रकार की है, जो भी अगर किसी को है तो जो भी कैटेगरी आपकी फॉल हो रही हो उसी को यहाँ पर आपको भरनी है, क्योंकि वो चेकिंग होती है आगे जाके, फ्रॉड नहीं कर सकते हम, तो उसको ध्यान से देखना और फिर फिल करना, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट भी मांगे जाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा प्रमाणित होगा तभी माना जाएगा कि वो PWD कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ठीक है। आगे आते हैं कश्मीरी माइग्रेंट, तो कश्मीरी माइग्रेंट में येस या नो, या तो आप हो या तो नहीं हो, एक ही चीज फिल करनी है। सेम विद यहाँ पर चिल्ड्रन, विडो, पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस में अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्म फोर्सेस के अंदर जब आपने क्लिक करा, क्योंकि चिल्ड्रन, विडो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे प्रायोरिटीज लेवल सेट करे हुए हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग फिल करना, क्योंकि एक एक को अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे की जाएगी, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई ये है, अपनी प्रायोरिटीज में देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फिल करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम ऑफ J&K स्टूडेंट, अगर जम्मू कश्मीर की कोई स्कीम आपके मतलब उसके अंदर आप कंसीडर हो रहे हो तो यस करो वरना नो करो, सिक्किम से हो तो यस करो वरना नो करो। सेम अब इसके बाद आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान से देखना। एक सेकंड, यहाँ से हट गया ये, मैं दिखाता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ, पहली बार ऐसा देखने को मिला है इतने सालों में कि आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में ना स्कूल की आईडी हम भर सकते हैं, तो स्कूल की अगर आईडी है तो उसको आप डाल सकते हो। उसके अलावा बच्चों का डाउट ये था सर आधार का ऑप्शन नहीं है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो बेटा आधार कार्ड का ऑप्शन है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, इसके अंदर आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिटेल है तो आप फिल कर सकते हो। बेटर यही रहता है, या तो आधार लगा लो या स्कूल की आईडी लगा लो। पासपोर्ट कम पे होता है, पैन कार्ड भी कुछ कुछ बच्चों पे होता है, तो मेजरली ये 2 चीजें ज्यादा बेटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेबल आधार कार्ड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पर देखो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अर्बन या रूरल एरिया से। तो अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ से हो, जैसे कुछ बच्चों का डाउट होता है, दिल्ली वालों को तो कम डाउट होता है, दिल्ली से बाहर वालों को ज़्यादा होता है कि सर मेरा एरिया अर्बन है या रूरल है ना। तो आप क्या करना, गूगल पे अपने एरिया का नाम डालना और पूछना कि ये अर्बन है या रूरल है, तब जाके आपको पता लग जाएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना। बेसिकली इसका मतलब शहरी और ग्राम से होता है कि शहर से हो या गाँव से हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखो, आर यू करंटली इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी और कोर्स के लिए भी परस्यू हो रखे हो तो उसको भी ध्यान से भरना यहाँ पर येस या नो करके। उसके अलावा ये 3 कैटेगरी जिसकी फीस थोड़ी अलग है, अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो अभी येस या नो कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर बैचलर इन फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, म्यूजिक करना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन, अगर इनमें से कोई कोर्स आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो येस करोगे, अदरवाइज सब पे नो कर सीधा आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बेटा। एड्रेस बहुत ध्यान से भरना। यहाँ देखो 2 लाइन में एड्रेस है, एक लाइन में कई बार आ जाता है तो दूसरा जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्री, स्टेट, सिटी और अपना पिन कोड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिन कोड बहुत अच्छे से भरना, ठीक है। और फिर यहाँ दोबारा फिल मत करना, सीधा यहाँ पे टिक करना और ये पूरा का पूरा यहाँ से फैच हो जाएगा। फिर आती है बैंक डिटेल फॉर रिफंड, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत में मैंने डिटेल में बता दिया है, तो एक एक चीज यहाँ पे ध्यान से भरना, अपनी भरो चाहे मम्मी पापा की भरो, पर याद रहे वो भरो जो अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल कर दोगे तो बेटा पर्सनल का ना पूरा का पूरा आपके पास इस प्रकार के से चिट्ठा बन के आ जाएगा, और इस चिट्ठे में आपको बोलेगा कि भाई वेरीफाई कर ले तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि होती है, फिर करेक्शन विंडो में पैसे क्यों भरने, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखकर अच्छे से कुछ हो तो एडिट कर लेना, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट कर देना। हमारा सही है, हमने नेक्स्ट करा तो हम एकेडमिक में आ गए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। एकेडमिक में जब आप आओगे ना तो आपसे ना यहाँ पे 10th की परसेंटेज मांगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 10th की परसेंटेज मांगेगा, ठीक है। और 10th की परसेंटेज आपकी ना जितने भी सब्जेक्ट हो उसमें टॉप 4 टॉप 5 ऐसा कुछ मत करना। 6 हैं तो 600 में से निकालो, 5 हैं तो 500 में से निकालो, पर जितने हैं उतने में से निकालो, अपना दिमाग मत लगाना, टोटल में से निकालना प्रेफरेबल रहता है। अब यहाँ पर आपसे 10th के सिर्फ आपसे मार्क्स मांगे हैं, परसेंटेज, और इसके जस्ट नीचे 12th की डिटेल मांगी है। एक बच्चे ने गलती करी, 10th की मार्क्स लिखने से उसको दिमाग में लगा कि मुझे 10th का रोल नंबर लिखना है, पर रोल नंबर 12th का लिखना है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10th के उसने अपने मार्क्स लिखे, फिर 12th की डिटेल कैसे भरेंगे, आओ एक एक करके देखते हैं। इसमें अपना बोर्ड भरना, जिस भी स्टेट ऑफ बोर्ड से आप पढ़े हो, मेजरली बच्चा CBSE ICSE जिससे भी वो पढ़ा है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट आया है वो एक अलग बात है ना, तो अभी तो अवेटेड में आ जाएगा उसका, तो पास या जो भी जिस भी प्रकार का है वो आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। आगे जो भी आपका बोर्ड का रोल नंबर है वो आप यहाँ डालोगे, किस ईयर में आप पास हुए, अगर ड्रॉप हो तो आपको ईयर बदलना पड़ेगा, नहीं तो करंट ईयर होगा 2025, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिटेल ये भरना है, आप किस स्कूल से पढ़े हो। कई बच्चों का ना मैसेज आया था कि सर मेरे स्कूल की ना स्पेलिंग गलत है मेरी मार्कशीट में, तो आप दिमाग मत लगाओ, आपके स्कूल की रियल स्पेलिंग मत डालना, आपकी मार्कशीट पर जो स्पेलिंग है ना वही आप डालोगे, क्योंकि आपकी अकेली की मार्कशीट में स्पेलिंग गलत नहीं होगी, पूरे स्कूल के मार्कशीट में स्पेलिंग गलत होगी, तो वो सेम ही इसमें फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी गलती है, वो आगे से करेक्ट करेंगे उसे। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो इसके बारे में अपने स्कूल से पूछना कि सर आप इसे करेक्ट करवाओगे या आगे यही चलेगा, तभी उसको फिल करना। आगे टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो सब यहाँ पर आपको फिल करना है। स्कूल की लोकेशन क्या है, कहाँ से स्कूल है आपका, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आप देख लोगे। मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहा था आपका, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ध्यान से भरना, इसमें गलती मत करना कि कौन सी स्टैंडर्ड तक आपने हिंदी पढ़ी है। दो ही कैटेगरी ज़्यादा मेरे को देखने को मिलती है, या तो बच्चों ने 8वीं तक भरी होती है या तो 10वीं तक पढ़ी होती है, तो इन्हीं दोनों का एक ऑप्शन आपको चुनना है जो भी आपने पढ़ी है लास्ट टाइम जब आप पे हिंदी थी, ठीक है। 12th तक भी हो सकती है जिन बच्चों पे मैथमेटिक्स नहीं होती, तो उसका भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ये सब फिल कर दोगे आपके सामने कुछ सब्जेक्ट मैपिंग टाइप सा कुछ आ जाएगा, जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट थे बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके नंबर बड़े ध्यान से भरने हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, मैं आपको आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखो इसने सब्जेक्ट भरे अपने सारे, ठीक है। ये है मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के, ठीक है। थ्योरी आपकी या तो 80 में से होती है या तो 70 में से होती है, ये दोनों को ध्यान से देख लो। वहीं आपके प्रैक्टिकल या तो 20 में से होते हैं या तो 30 में से होते हैं, तो वो आप यहाँ भरोगे जो भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको थ्योरी में कितने नंबर मिले हैं तो अपनी मार्कशीट साथ में रखना, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिले हैं ये आप भरना, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये भरना है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 भरो, 6 थे तो 6 भरो। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप ये सब भर दोगे, यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्कूल की लोकेशन वाला पॉइंट मुझसे मिस हो गया, एक बार ध्यान से देखना। स्कूल की लोकेशन में ना बहुत सारी लोकेशन क्यों नहीं है। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो आपसे बस ये पूछेगा आप दिल्ली के हो, NCT दिल्ली या अदर। तो अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली लिखो, अदरवाइज अदर में लिखो, आपको सोचना ही नहीं है। क्लियर है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके जैसे ही आप ये कर दोगे फिर से वेरिफिकेशन आएगी, प्रॉपर एक वेरिफिकेशन करो, देखो भाई सब सही भरा है, और फिर आगे बढ़ जाओ। एक सेकेंड, हाँ, फिर इसको भी सबमिट करके आगे बढ़ जाओ। अब अगर हम बात करें स्पोर्ट, ECA और यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट और ECA के अंदर ना, वैसे तो नो करते हैं, अगर कोई यस करता है तो उसके अंदर क्या आता है वो समझना। नो करते तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप आगे बढ़ जाओ। यस में ना आपके पास सारे स्पोर्ट्स आ जाएंगे, तो उस स्पोर्ट्स में आप किस लेवल पर गए हो या किस स्पोर्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट थे उसको क्लिक करो। फिर लेवल के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कंपटीशन का क्या नेम था, किस लेवल पर गए हो आप, सर्टिफिकेट्स में क्या डेट थी या उसका लेवल, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। इसको आप अच्छे से फिल करना। अभी
अपलोड मांगा नहीं है, लेकिन जैसे अभी आगे मैं बताऊंगा अगर उसमें डिमांड है तो आपको उसको भी भरना पड़ेगा और सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर येस करने पे मांगा है। और याद रखना जैसे ही स्पोर्ट्स के अंदर बताया वैसे आप जब अपने ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में करोगे तो इसमें सर्टिफिकेट मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता। मतलब सर जैसे अगर आपने नो करा तो फिर आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है इससे। येस करने पे ना कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जैसे NCC हो गया, इसके अंदर सर्टिफिकेट मांग सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डांस डालता हूँ, ठीक है, तो डांस में शायद वो ना मांगे, बस आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी में आपने डांस किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मांगेगा ही नहीं। जब फाइनल वेरिफिकेशन होती है ना डॉक्यूमेंट्स की, तब आपसे बातचीत करता है वो, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन आपकी कला के बेसिस पे दिया जा रहा है, पढ़ाई के बेसिस पे ना देकर, है ना, कम पढ़ाई को कंसिडर करा जा रहा है, तो सर्टिफिकेट वैलिड मांगे जाएंगे, फ्रॉड नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो NCC के बारे में मैंने अगर येस करा था तो इसने बताया कि किस कैटेगरी से हो आप, इसके बारे में डिटेल नहीं जा रहे हैं, जो NCC से होगा उसको पता होगा, नहीं पता तो जिस NCC कैडेट के अंदर आप थे वहाँ के सीनियर से आप पूछो, वो आपको ज़्यादा गाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है सबसे बड़ी समस्या, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ना ऑलरेडी फोटो और साइन अपलोडेड है, ठीक है। इसके बाद आती है 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट की बारी, जो मैंने आपको बताया। तो भाई 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट ही है, ठीक है। अगर कोई बहुत पुराना बच्चा है 2014-15 का और उसका अब जागा EDU में एडमिशन लेने का मन, तो उसके पास सर्टिफिकेट हो सकता है अलग भी हो, ठीक है। तो याद रखना आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही है, आपको यहाँ पर 10th की बोर्ड की मार्कशीट, तो इन दोनों में सेम ही चीज़ अपलोड करनी है। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब प्रॉब्लम अपलोडिंग में ही आ रही है और ये साइट का इशू है, हर बच्चा इसे फेस कर रहा है, तो आप डरना मत। आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइम पीरियड पे इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अलग अलग टाइम पीरियड, एक कभी रात को 2 बजे ट्राई कर लिया, ठीक है, एक आधा दिन 2 बजे ट्राई करके देख लो, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ट्राई कर लिया, कभी दिन में ट्राई कर लिया। कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, इनमें से एक बार ट्राई करके देखो, शायद आपका हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो बेटा 2-3 दिन लगे रहो, हो जाएगा। क्योंकि होता है ये प्रॉब्लम इस साल नहीं आ रही है, पिछले साल भी आई थी। ये होता है, अपने इंटरनेट की दिक्कत नहीं होती है, इनके साइट की दिक्कत है, तो ये हो जाएगा सही, इसको करना, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक फाइनल बात कहने वाला हूं भाई, जैसे आप ये सब चीज़ कर दोगे, अपलोड्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप एक फाइनल पेमेंट करोगे। पेमेंट जिस भी मोड से करो, बेस्ट मोड आज की तारीख में UPI है, तो कोशिश करना UPI से करो, उस पर स्कैनर आ जाता है। अगर UPI का ऑप्शन नहीं है तो कार्ड से करना। कार्ड से करने में भी फायदा, मतलब उस बैंक से करना जिसकी स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल हो। इनकेस ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो आपके पास सबूत हो उस चीज़ का कि हाँ भाई मैंने पेमेंट करी थी और ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। चलो अब बात है भाई, ये सब चीज़ें अगर भैया नहीं हो रही है तो फिर सब कुछ मैंने आपको सॉल्यूशन इसका बता दिया, देख सकते हो आप, ये लिख कर आएगा आपको वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कुछ रॉन्ग नहीं है, साइट में दिक्कत है भाई, ठीक है। अब लास्ट डेट का क्या लफड़ा है भाई, देखो पिछले साल की तरह और उससे पिछले साल की तरह और उससे भी पिछले साल की तरह लास्ट डेट कभी CS पोर्टल में फेस 1 में तो होती ही नहीं है। ये आपको जब होने वाली होगी ना उससे पहले बता दिया जाएगा, एक ट्विटर के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। जब आपका CUT का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा या आपके फेज़ 2 की डेट अनाउंस हो जाएगी कि इतनी तारीख से होगा, तो एक पर्टिकुलर डेट पे फेज़ 1 को बंद कर दिया जाएगा। बट अब ये मत सोचो कि सर जब बताएंगे तब करेंगे, अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि एंड टाइम पे रश आप जानते नहीं हो कि किस लेवल का होता है भाई। 15 लाख से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, इसमें से काफ़ी सारा बच्चा DU को टारगेट करता है। तो उस रश से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भरो, और किसी भी प्रकार की दिक्कत, डाउट, समस्या, समाधान चाहते हो क्लियर हो जाए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाओ, आपके अमन भैया वहाँ पर आपके सॉल्यूशन देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।